अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल खैरियत से हैं, तबीयत ठीक-ठाक है? वेरी गुड, गुड मॉर्निंग। कैन यू हियर मी? यस, थोड़ा सा फर्क। कैन यू हियर मी? मेरी आवाज़ क्लियर है आप लोगों को? मेरी आवाज़ आ रही है? यस डियर, डू टेल मी। आवाज़ आ रही है आपको? प्लीज़ डू राइट कंप्लीट सेंटेंसेस मैम, वी कैन हियर यू। हियर सफ़र। ओके, आवाज़ आ रही है, ठीक हो गया। आवाज़ आ रही है, अगर मेरा को आवाज़ आ रही है, एक्सप्लेन के सबको आनी चाहिए, बाकी सबको भी आवाज़ आनी चाहिए। जी, how are you all? How was your celebration of 14 August? बस ठीक हो गया, आवाज़ आ रही है तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आवाज़ आ रही है। पीपीटी जो है वो अपलोड हो रही है हम आप लोगों की। ये पीपीटी अपलोड हो जाती है, फिर इंशाल्लाह पता लग जाएगा, हम अपनी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, सभी थोड़ा सा जो है पीपीटी अपलोड हो जाए तो पीपीटी अपलोड नहीं हो रही है अभी तक। आप लोगों को शो हो रही है पीपीटी? जी, वॉल्यूम मैं अप कर लेती हूँ, आप मुझे बताएं कि पीपीटी शो हो रही है? अच्छा, आप लोगों को वॉल्यूम अप कर दिया मैंने, फिर आप लोगों को क्लियर मेरे ख्याल से आवाज़ आ रही है मेरी। मुझे वॉल्यूम कितना ऊँचा बोलूँ बच्चे? अब तक तो आवाज़ आ जानी चाहिए थी आपको। वॉल्यूम भी मैंने अप कर दिया। पीपीटी शो हो रही है आपको? इजाज़त पर पीपीटी शो हो रही है बच्चे आपको? पता नहीं आपको शो पीपीटी ओनली ब्लैक स्क्रीन। ओके, नो मैम वॉइस। ओके, पता नहीं आवाज़ क्यों, क्या मसला है बच्चों? आप लोगों को आवाज़ का कोई मसला तो नहीं होना चाहिए और शोर भी नहीं होना चाहिए। ओके, पीपीटी शो नहीं हो रही है, पीपीटी बस अपलोड हो रही है, पीपीटी शो हो जाती है बच्चों। अभी तक मैंने ऐसे जितने भी आप लोग करवाए हैं, आप लोगों को अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिल गया? आप लोगों का जो भी रिजल्ट आप लोगों का वो रिजल्ट मिल गया है तो बता दें मुझे, आपके कौन हाईएस्ट रहा है? फर्स्ट पोजीशन किसकी रही है, सेकंड पोजीशन किसकी रही है, थर्ड पोजीशन किसकी रही है? वो मुझसे शेयर करें ज़रा आप लोग कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन किसकी रही है। वैसे तो ये ऑनलाइन लेक्चर्स और ऑनलाइन में कोई और होता है हिसाब किताब, और इसमें जो है वो और तरह से जो है रिप्रेजेंट करते हैं ना स्टूडेंट्स। वहाँ पे आपको ओपन स्पेस मिल जाती है कि जितना आप लोग लिख सकते हैं। इस तरह से कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो प्रॉब्लम रहता है इस चीज़ का कि जी पता नहीं किस चीज़ का जो है आप लोग को शोर आ रहा है, कैसा नॉइस है क्लास? अच्छा, रिजल्ट ये नहीं मिला अभी? ओके।
जी स्टूडेंट्स, अब मेरे ख्याल से वॉइस क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। जी, तो मैं आपके रिजल्ट का पूछ रही थी कि आप लोगों को रिजल्ट जो है वो मिल गया है या नहीं मिला। अभी तक हम लोगों ने जो है वो कर लिया हुआ है, जो एसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं हम लोगों ने। काफ़ी एसेस जो है हमारी कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद जो है इंशाल्लाह हम लोग जो है एप्लीकेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एप्लीकेशन आप लोग ना करें तो जल्दी ही हम लोग की क्लासेज इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होती हैं आप लोगों की, तो इंशाल्लाह हम लोग जो है वो करना शुरू कर देंगे। साथ में अपना जो है वो पेपर पैटर्न एक दफ़ा से फिर रिवाइज करेंगे, एप्लीकेशन पैटर्न जो है वो करेंगे, और साथ में जो है यहाँ पर हम लोग किया करेंगे उसकी रिटन प्रैक्टिस किया करेंगे। जब रिटन प्रैक्टिस इसकी हो जाएगी तो इंशाल्लाह सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। ठीक है, पीपीटी अभी अपलोड हो रही है। आप लोगों को पीपीटी के साथ आज क्या मसला हो गया, पीपीटी शो नहीं हो रही है आपकी। पीपीटी शो हो जाती है तो फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन राइटिंग का तरीका वही है, क्लास आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ कि एप्लीकेशन राइटिंग का तरीका क्या होता है। आई डोंट नो, आई थिंक सो कि हम लोगों ने नहीं किया था एप्लीकेशन राइटिंग का जो मेथड। ठीक है, तो एप्लीकेशन राइटिंग का जो भी मेथड है आप लोगों को मैंने जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो समझाया हुआ है। बच्चे अगर टेस्ट करते दिया माइक आप बताएं मुझे, अब आवाज़ क्लियर हुई है कुछ? बिल्कुल माइक क्लियर किया हुआ है। और कितना क्लियर करें बच्चे? जी मरीम शेजर, आवाज़ आ रही है अब आपको? या जफ़र, आपको आवाज़ ठीक आ रही है मेरी? हेलो, आवाज़ समझ नहीं आ रही, आवाज़ क्यों नहीं समझ आ रही है आप लोगों को? जी, अब क्लियर हुआ है बच्चे? जी, ओके, अब क्लियर हुआ आप लोगों को? हिरा जफ़र, कैसा शो रहा है बच्चे? किसी के क्या है? ह्यूमन वॉइसेस का नॉइस है? किस चीज़ का नॉइस है? पीपीटी शो हो जाती है, अभी आपको पीपीटी बताऊंगी क्या प्रॉब्लम हुई है, पीपीटी शो नहीं हो रही है। अच्छा जी, एप्लीकेशन राइटिंग का मैं बता रही थी, एप्लीकेशन आप शुरू से ही करते आए हैं बच्चों। स्टूडेंट्स अब ठीक हुआ है शो? अब तो नहीं शोर आ रहा है, या अभी भी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा? अब तो मैंने इतना वॉल्यूम भी अप कर दिया है, सब कुछ जो है वो काफ़ी वॉल्यूम भी हाई हो गया है। जी या जफ़र, इज माई वॉइस क्लियर राइट नाउ? रिफ्रेश करके देखो, लिंक तो चल रहा है, ब्राउज़र चल रहा है, उसकी परमिशन के लिए।
मैडम से बात कर लूँगा मैंने सब दिला मैडम की तो सही थी, मैडम रूबीना। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जी आवाज़ आ रही है अब आप लोगों को या नहीं आ रही है? जी स्टूडेंट्स, आवाज़ बेहतर हुई है अब आप लोगों को? आवाज़ आ रही है मेरी या नहीं आ रही है? अभी भी आप लोगों को कोई मसला ही है अभी भी आवाज़ में? जी आ रही है आवाज़ ही चलिए ठीक हो गया, गुड। जी उसमें पीपीटी अपलोड होने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है आई थिंक, तो हम लोग जो है वो आई थिंक पुरानी जो स्लाइड है वो पे कर लेते हैं। एप्लीकेशन राइटिंग का स्टूडेंट्स में आप लोगों को बेसिकली बता रही थी कि एप्लीकेशन राइटिंग किस तरह से की जाती है। ओके, अब आवाज़ क्लियर हो गई है, चलिए शुक्र है अब आवाज़ आ रही है आप लोगों को, शुक्र है कि अब आवाज़ आ रही है। एक्चुअली मैंने भी अपना रिकनेक्ट किया है, इस वजह से आवाज़ जो है वो बेहतर हो गई होगी, ठीक है। और एप्लीकेशन राइटिंग का मैं आप लोगों को जो बता रही थी कि एप्लीकेशन राइटिंग में जो है वो आप शुरू से करती आए हैं, फ्रॉम द क्लास 1 और 2 जो है वो एप्लीकेशन राइटिंग जो है वो सिखाना शुरू कर देती हैं आप लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप लोगों को वही होता है टू द प्रिंसिपल को जो है वो अब तक चल नहीं रहा, ठीक है। द प्रिंसिपल है आगे से जिसको लिखी जा रही होती है वो आ जाता है, ठीक है। शालामार टू द प्रिंसिपल डेजिग्नेशन आ जाएगा, डेजिग्नेशन के बाद जो है टू द प्रिंसिपल शालामार नर्सिंग कॉलेज, आगे जो है वो लाहौर आ जाता है, ठीक है। लाहौर आ जाता है या वट एवर जो भी चीज़ है आप लोग लिखना चाहें वो आ जाता है, ठीक है। लाहौर आ गया या जो भी आप लोगों को जगह दी होती है। एप्लीकेशन जॉब एप्लीकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने डेजिग्नेशन को आप लोगों को पता है डेजिग्नेशन को सबसे पहले हम लोगों को रखना है, ठीक है। जिस तरह से आप लोग को एप्लीकेशन करवाते हैं आगे बच्चों बिल्कुल उस तरह से आप लोगों को जो है वो करनी है, ठीक है। जी एप्लीकेशन राइटिंग को मैं कह रही हूँ कि डेजिग्नेशन सबसे पहले आ जाएगा। टू जो है वो अब एक्सक्लूड हो गया, अब एप्लीकेशन में टू नहीं आता, ठीक है।
टू बिल्कुल ही लिखना आप लोगों ने, टू नहीं आना वहाँ पर। आगे जो है हम लोग द प्रिंसिपल लिखेंगे, ठीक है। जो है एग्जामिनेशन हॉल यहाँ पर आता है लाजमी लिखा हुआ, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल डेट और वो सारा कुछ आप लगाएंगे। तो इंशाल्लाह बच्चों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है शायद इस वजह से नहीं हो रहा। उसके बाद द प्रिंसिपल डेजिग्नेशन लिखेंगे। अगर एचआर डिपार्टमेंट के नाम आ गया है, मैनेजर के नाम आ गया, किसी स्कूल के कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम आ गया, तो आप लोग वो लिखेंगे, ठीक है। द प्रिंसिपल लिखेंगे। उसके बाद शालामार नर्सिंग कॉलेज लिखेंगे। जो इंस्टीट्यूट नेम होता है वो लिखते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट नेम के बाद आप लोगों को सिटी आता है, सिटी लाहौर है, गुजरांवाला है, गुजरात है, जो भी सिटी होगा वो आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। ये जो है बिगनिंग है आपके एप्लीकेशन की। आगे जो भी डेजिग्नेशन होगा उनका प्रिंसिपल होगा, तो हम डियर सर डियर मैडम से जो है वो स्टार्ट लेंगे। रिस्पेक्टेड सर रिस्पेक्टेड मैडम लिख देंगे, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैडम इसलिए लिख देते हैं हम लोग कि रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैडम जो है वो उसमें अच्छा लगता है कि अगर एज अ कैंडिडेट आप लोग लिख रहे हैं, एज अ स्टूडेंट लिख रहे हैं, एज अ कलीग लिख रहे हैं, एज अ स्टाफ लिख रहे हैं, तो वहाँ पर जो है आप लोगों को वहाँ पर डियर सर डियर मैडम लिखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है आप लोगों के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है जी। एप्लीकेशन लिखने के लिए जी प्रिंसिपल का डेजिग्नेशन का ही सी बात है। प्रिंसिपल राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर द जॉब ऑफ इंस्ट्रक्टर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो आप लोग वो लिखेंगे सारे का सारा जो है, क्लियर? ओके ओके, ठीक है जी। उसके बाद डेजिग्नेशन लिखेंगे आप लोग। उसके बाद कॉमा लगा देंगे। आगे पूरी उसकी पूरी बॉडी पे है वो आगे की बॉडी पैराग्राफ रखेंगे, ठीक है। और नीचे जो है योर सिंसियरली योर ऑबिडियंटली ही एप्लीकेशन में जो है वो लिखा हुआ है। अभी पता नहीं ये वाली पीपीटी एक्चुअली मैं अभी नहीं करवाना चाह रही थी आप लोगों को। करिकुलम विटाए जो है, ठीक है, जो मैं करवाना चाह रही हूँ आप लोगों को वो वाली अपलोड हो नहीं रही है। एनी हाउ डीसी को देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। ऑनलाइन क्लासेस में भी थोड़ी कभी जो है वो प्रॉब्लम आ जाता है, नो प्रॉब्लम विद दैट। अच्छा जी। और योर ऑबिडियंटली आप हमेशा से लिखते आ रहे हैं। हाँ, अगर आप अपने प्रिंसिपल को या एचआर डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं या किसी को भी आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है कि आप योर ऑबिडियंटली लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इंस्ट्रक्टर की जॉब के लिए लिख रहे हैं, जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं, अगर एज अ स्टूडेंट लिख रहे हैं प्रिंसिपल को फॉर द स्कॉलरशिप फॉर द स्कॉलरशिप के लिए हो गया, अटेंडेंस ऑफ फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई, या फिर प्रिंसिपल के नाम आप लिख रहे हैं, तकलीफ हो गई, ठीक है। इस तरह के अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो नीचे आप योर्स ऑबिडियंटली ही लिखेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, योर्स ऑबिडियंटली ही लिखेंगे। और अगर आप लोग एज इंस्ट्रक्टर लिख रहे हैं, ठीक है, जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं अगर जॉब के लिए, तो योर्स सिंसियरली आएगा, फिर योर्स ऑबिडियंटली नहीं आएगा। इस बात को आप लोगों ने याद रखना, ठीक है जी। इस बात को अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद रखना है कि योर्स ऑबिडियंटली आएगा। फिर आप लोगों का जो है एज अ स्टूडेंट लिखना है तो योर्स ऑबिडियंटली आएगा। अगर आप लोग एज अ टीचर लिख रहे हैं, एज एन इंस्ट्रक्टर लिख रहे हैं, तो आप लोगों का जो है वो आएगा उसमें। एप्लीकेशन राइटिंग की हम बात करें, एप्लीकेशन राइटिंग की, ठीक है। तो वो सारा जो है इस तरह से आएगा, इस तरह से आप लोगों का बॉडी पैराग्राफ जो है वो आप लोगों को बताऊँ किस तरह से शुरू करना है आप लोगों ने। अभी पीपीटी जो है मैं आपको एप्लीकेशन की ही करवाना चाह रही थी, लेकिन पता नहीं वो पीपीटी किसी वजह से अपलोड नहीं हो रही, क्या एरर आया वो उसमें, आई डोंट नो अबाउट दैट, ठीक है। लेकिन करिकुलम विटाए की हो गई है वो, अभी मैं आपको वैसे नहीं करवाना चाहिए। करिकुलम विटाए जो है, ठीक है, जब भी हम जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं उसमें सीवी ज़रूर होता है हम लोगों का, ठीक है। सीवी ये 20 मार्क्स का आपका जो है वो बन जाता है। 20 मार्क्स का जो है वो ऐसे एप्लीकेशन का जो है वो पैटर्न भी मैं
वो बता दूँगी, लेकिन जो जॉब एप्लीकेशन है वो 20 मार्क्स का जो है आप लोगों का बन जाता है। 20 मार्क्स जब आप लोगों के होते हैं कंप्लीट, तो 10 मार्क्स के जो होते हैं वो आपकी जॉब एप्लीकेशन के होते हैं और 10 मार्क्स जो होते हैं वो आपके सीवी राइटिंग के होते हैं। सीवी स्टैंड्स फॉर करिकुलम विटाए, सीवी को बोलते हैं करिकुलम विटाए, ठीक है। ओके, एक मिनट रुकिए ज़रा, मास्क का भी मसला है, आज पीपीटी का भी मसला, पता नहीं क्या मसला है। आप लोग लगता है आज लेक्चर लेना नहीं चाह रहे, बच्चे चाह रहे हैं कि आज हम लाएं लेक्चर लें। देखती हूँ मैं बच्चों को भी देखते हैं, थोड़ा सा अगर ठीक हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, आप मुझे बताएं कि अब आप लोगों को समझ आ रही है? अब तो शोर नहीं आ रहा। जी स्टूडेंट्स, हेलो, हिरा जफर मुझे बताएं, सना कंवल, रुशना कंवल, मुझे जल्दी से बताएं कि आप आवाज़ क्लियर है। और अभी भी अगर क्लियर ना हुई ना तो बस फिर आप लोगों की खैर नहीं है। अच्छा, आप वाकई आवाज़ बहुत इशू कर रहा है, तो अभी बताएं कि अभी क्लियर है मेरी आवाज़? सना कमल, अब तो मैंने किसी किस्म का कोई शोर नहीं है। अब तो मैंने सारा कुछ बंद कर दिया बेटा, पीछे से फैन ऑन था, फैन भी बंद कर दिया है और बाकी सारा कुछ बंद कर दिया। मुझे बताएं ज़रा, क्लियर है मेरी वॉइस या नहीं? जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। बताएं मुझे जल्दी से। आवाज़ कट रही है, आई डोंट नो कि आवाज़ क्यों कट रही है। शोर का पूछ रही हूँ मैं कि शोर अब बेहतर है? पता नहीं फिर आप लोगों को फर्क किस चीज़ से नहीं पड़ा। हाँ, अभी को अब ठीक आवाज़ आ रही है। अब आप लोगों ने ऐसा करना है कि अपना जो है रीसेट करें अपने कनेक्शंस, ठीक है, रिकनेक्ट करें आप लोग। पता नहीं किस चीज़ का आप लोगों को शोर हो रहा है। ओके जी, आप लोगों ने जो है, आप क्या करना है, आप लोगों ने फौरन अच्छा जी, चलिए शुक्र है, आप पीछे से शोर कम आ गया है। प्लीज़ रिकनेक्ट योर कनेक्शंस। आप लोग भी एक दफ़ा से फिर जो है रिफ्रेश करें, फिर आप लोग मेरे ख्याल से बेहतर हो जाएगा आप लोगों का भी, ठीक है। रिफ्रेश के स्पेलिंग गलत हो गई, आप लोग खुद ही देख लें आप रिफ्रेश के स्पेलिंग्स क्या हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को भी समझ आ रही है, पीपीटी अपलोड नहीं हो रही जो मैं करवाना चाह रही हूँ आप लोग को, वो वाली अपलोड नहीं हो रही, जो नहीं करवाना चाह रही वो अपलोड हो गया, क्योंकि मैं पहले जॉब एप्लीकेशन आप लोगों को करवाना चाह रही हूँ, उसके बाद जो है करिकुलम विटाए करवाना चाह रही हूँ आप लोगों को, लेकिन वो पता नहीं अब चलिए शुक्र है अब वॉइस क्लियर हो गई है एटलीस्ट आप लोगों को, ठीक है। तो मैं भी आप लोगों को क्लास ये करवाना चाह रही थी कि आप लोग जो है आप लोगों को एप्लीकेशन कर पा रही थी कि जॉब एप्लीकेशन में जो है वो कुछ टेक्निक होती है जॉब एप्लीकेशन करने की भी, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन भी करवाना चाह रही हूँ मैं आप लोगों को, बाकी सारी चीज़ें भी जो है वो करवाना चाह रही हूँ, लेकिन अभी पीपीटी पता नहीं क्यों शो नहीं हो रही। एक दफ़ा फिर मैं ट्राई करती हूँ पीपीटी को, अगर शो हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैंने आप लोगों को ये जो टेक्निक्स बताई हैं कि सबसे पहले डेजिग्नेशन आएगा, उसके बाद इंस्टीट्यूशन नेम आएगा, कंपनी नेम आएगा, उसके बाद जो है आप लोगों की आ जाएगा जो भी सिटी होता है, ठीक है, द प्रिंसिपल आ जाएगा, जो भी डेजिग्नेशन लिखना होगा हम लोगों ने वो आ जाएगा, डियर सर होगा, डियर मैडम होगा, जो भी हो जाएगा वो आ जाएगा, ठीक है। सेकंड थर्ड जो है उसके बाद हम लोग जो चीज़ देती है उसमें क्या देखना है हम लोगों ने कि
और अगर आप जॉब एप्लीकेशन जो है वो लिख रहे हैं, एज अ स्टूडेंट लिख रहे हैं, अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, अगर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एप्लीकेशन है या फिर सिक लीव की एप्लीकेशन है या फिर आप लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है कि आप लोग उसके नीचे योर्स ओबीडिएंटली ही लिखेंगे। हाँ, अगर आप लोगों ने कोई इस तरह का काम करना है, इस तरह का सिलसिला करना है कि आप लोगों ने जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं, जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं, या फिर आप लोग जो है वो हाँ, एप्लीकेशन अगर आप लोग लिख रहे हैं, एज अ जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की लिख रहे हैं, तो फिर योर्स सिंसियरली लिखेंगे आप लोग, ठीक है। योर्स ओबीडिएंटली नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी आप उनके ओबीडिएंट नहीं बने, ठीक है। बस ये करना है आप लोगों ने और कुछ भी नहीं करना, ओके जी। और बॉडी पैराग्राफ जो आप लोगों ने बिल्ड करनी है, क्रिएट करनी है, वो भी मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दूंगी कि वो उसमें आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन की अभी जो है वो अपलोड हो ही नहीं रही है, किसी किस्म की भी एप्लीकेशन जो है वो अपलोड नहीं हो रही है। आई डोंट नो कि क्या मसला हुआ है इसके साथ। एनी हाउ, अगर मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँ ये वाली जो है एप्लीकेशन, तो आप लोग क्या आप लोग के लिए ईजी होगा पढ़ना। मैं एक दफ़ा आप लोगों को जो है वो अपलोड भी करके दिखा देती हूँ स्टूडेंट। हो तो जानी चाहिए, पता नहीं क्या मसला हो रहा है इसके साथ। अच्छा, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर रही हूँ, व्हाट्सएप पे देखिए आप लोगों को रिसीव होती है। आप और फर्स्ट ईयर के लिए अपनी फर्स्ट ईयर है, ओके। अली हमजा को मैंने की है। अली हमजा, आप जो है शेयर करें इसको ज़रा ग्रुप में। जी अली हमजा, मैंने आपको पीपीटी बच्चे फर्स्ट ईयर की है, आप ज़रा इसको शेयर करें। चलिए, ग्रुप में भी मैंने शेयर कर दिया, आप देखें ज़रा। जी, चेक योर फर्स्ट ईयर इंग्लिश ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन फॉर एप्लीकेशन। देखिए वहाँ पर शो हो रही है आप लोगों को, वहाँ पर तो बड़ी अच्छी शो हो रही है, देखिए ज़रा। ग्रांट टू स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप का जो है वो ग्रांट के लिए है आप लोगों को। जी, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू क्लास? समझ आ रही है आप लोगों को? जी जी, आपको रिसीव हो गई है बच्चों? अब आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, क्या मैं आपको वहाँ से पढ़ाना शुरू कर दूँ? Did you get? Yes, did you get? जी क्लास। बच्चों, मैंने पीपीटी जो है व्हाट्सएप आप लोगों को की है इंग्लिश के ग्रुप पे, वहाँ पर देखिए।
वहाँ से अगर मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ, ये है राइट एन एप्लीकेशन टू द सेक्रेटरी हायर एजुकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप फॉर द हायर स्टडीज पंजाब यूनिवर्सिटी। एग्जामिनेशन हो रहा है, सिटी ABC है, ठीक है, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब है जी। हो रही है क्लियर आप लोगों को या नहीं हो रही क्लियर? वो जी बिल्कुल, यही वाली PPT है, यही टेस्ट आप लोगों ने बच्चों, यही जो आप लोग व्हाट्सएप से मैम जी हम कैसे देखें। पैटर्न जो है स्टूडेंट्स, जब आप लोग यहाँ पर आएंगे पैटर्न, तब मैं आप लोगों को फाइनलाइज करके दूंगी, ठीक है। अभी जो है बॉडी पैराग्राफ आप लोग देखें, डेजिग्नेशन जो है वो अच्छी तरीके से देखते हैं आप लोगों ने इसका, ठीक है। मैंने आपको व्हाट्सएप जो है PPT वो कर दी है, ठीक है। तो ये जो है इसका टेस्ट होगा आप लोगों का, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करनी है। जो डेजिग्नेशन है वो सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी कंपनी नेम है, जो भी आपका इंस्टीट्यूशन नेम है वो आ जाएगा। उसके बाद जो है आपका सिटी नेम आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट जो है उसके बाद आ जाता है ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप फॉर हायर स्टडीज, वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डियर सर नहीं लिखा हुआ, जबकि डियर सर जो डेजिग्नेशन होता है, जो उसका होता है, वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डियर सर या डियर मैडम, ठीक है। ये आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लें, जो नहीं समझ आती आप लोग पूछे मेरे से, ठीक है, PPT के लिए। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेक योर अटेंडेंस। अब मैं अटेंडेंस ले लूँ आप लोगों की।
जी, क्लास अटेंडेंस हो रही है आप लोगों की। जी, बिल्कुल, जो आपका एप्लीकेशन मैंने सेंड की है, तो उसको ही आप लोगों ने अच्छी तरह से देखना है। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन टेल मी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरी आवाज़ क्लियर है आप लोगों को?